अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। एसडीओ के हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि पीपीएससी का जो मैं कल बात कर रहा था कि सरप्राइज़ दे सकता है, एक मीटिंग जो होनी थी वो हो गई और उसके अंदर सरप्राइज़ ये दिया उन्होंने कि फ़िलहाल प्लानर को अपडेट कर दिया और अचानक से जो डेट रखी गई वो बिल्कुल जो है ना आप लोगों के लिए एक शॉकिंग सी न्यूज़ है। बहुत सारे लोग अभी तक सदमे का शिकार हैं, लेकिन परेशान ना हो। हमने आप लोगों को जिस तरह लॉ की तैयारी करवाई थी 7 डेज़ में, और आप लोगों को याद होगा कि 7 डेज़ की उस प्रिपरेशन से माशाल्लाह द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी के 450 प्लस स्टूडेंट्स ने टेस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम अब आप लोगों को यहाँ पर भी तना नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लो। मैं पहले भी मैंने आपको पता है कि जो मेरी मेरी आखिरी ज़रब होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह लॉ के अंदर आपको कामयाब किया यहाँ पर भी करेंगे। जीके के अंदर आपको बेहतरीन तरीके से मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ प्लान अपना, और प्लस आपका ऐसे भी इंशाल्लाह। उस ऐसे के लिए हमारा नंबर डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ना थोड़े से अपने हौसले संभाल लो और एक बात मेरी सुनो। कहते हैं कि जी एक जगह पर ना इश्क, हुस्न, अकल और तकदीर इकट्ठे बैठे थे और इन चारों की आपस में हो गई बहस। चारों कहने लगे, चारों के चारों ना अपनी अपनी बड़ाई बयान करने लगे कि मैं सब तो ऊंचा। सबसे पहले ना अकल बोली। अकल कहती है मैं सब तो ऊंची, मैं विच कचहरियां लड़ती। ठीक है, अकल ने अपना दावा किया। उसके बाद ना हुस्न बोलता है। हुस्न कहता है नहीं नहीं मैं सब तो ऊंचा, मेरा दुनिया पानी पर दी। उसके बाद इश्क बोलता है। इश्क कहता है नहीं नहीं मैं सब तो ऊंचा, मैं विच बाजार न चावा। अब तकदीर खामोश बैठी थी। सारे कहने लगे तू भी तो कुछ बोल। तकदीर ने पता है क्या कहा, तुसी सारे झूठे, मैं जो चाहवा वो कर दी। तो बेटा जी जो तकदीर है ना, तकदीर के खेल को आप जानते नहीं है। मेरा रब जब किसी को अता करना चाहता है ना, ना उसकी हैसियत देखता है ना उसकी औकात देखता है, बस अता कर देता है। अपने रब पर, अपने रब की तकदीर पर और अपने रब के फैसले के ऊपर भरोसा करो, यकीन कामिल रखो। और अल्लाह से उम्मीद नहीं रखनी, अल्लाह पर यकीन रखना है, यकीन कामिल रखना है। जब अपने रब पर यकीन कामिल रखोगे तो वो कुन कर देगा। और अगर कुन फयाकुन के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर मेरे भाई खुद से तदबीरें करते रहो, खुद से सोचते रहो, नाकाम हो जाओगे। मेहनत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स आप लोगों की बैक पर मेहनत है, पीछे भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो वो मेहनत यहाँ पर भी काम आएगी। इंशाल्लाह आप लोगों को एक ऐसा बैच मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ पर भी एसडीओ के लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा बैच था, मैंने 15 दिनों का आप लोगों को प्लान दिया था ना, इसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। जो 2 दिन का काम था उसको हम 1 दिन में करेंगे। आराम से आपका 7 to 10 डेज के अंदर अंदर ये कवर हो जाएगा। ठीक है, कल से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और 20 तारीख तक हम इसको वाइंड अप भी करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने स्लॉट्स बनानी है नमाज़ों के हवाले से, बिल्कुल नमाज़ों के हवाले से मैं आप लोगों को टारगेट दूंगा। फजर के टाइम आप 200 प्लस वन लाइनर या एमसीक्यूज़ का डाटा तैयार करेंगे। फिर आप जोहर के अंदर तैयार करेंगे और एक नमाज के बाद 200 एमसीक्यूज़ या 200 लाइनें पढ़ना कोई इशू नहीं है, 1 घंटे के अंदर बंदा गो थ्रो कर लेता है। फिर इसी तरीके से आप असर के अंदर पढ़ेंगे, फिर मगरिब के अंदर आप लोगों ने पढ़ना है और इशा के टाइम आप उनका क्या देंगे, टेस्ट देंगे। सादा सी बात है। अल्लाह के रास्ते पर चलना है, अल्लाह से उम्मीद और यकीन रखनी है, यकीन अल्लाह पर रखना है, तो अल्लाह की नमाज़ों के हवाले से ही अपना आपने टाइम टेबल सेट करना है। तो देखिएगा फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर किस तरीके से करम नवाजी फरमाता है। उसके बाद ये जो आगे का हमारा प्लान था ना 30 डेज़ वाला, ये वैसे हमारा जारी रहेगा क्योंकि हमारे पास ASF ASJ अपना FIA की अपकमिंग सीट्स और काफ़ी सारी सीट्स हैं, ZTBL उनके स्टूडेंट्स भी हैं ना, तो उनके लिए ये जारी रहेगा। अब ये प्लान होगा क्या, पाकिस्तान अफेयर्स का जो काम 2 दिन में होना था इसको हम करेंगे 1 डे के अंदर कंप्लीट। ठीक है, ये एसोसिएशंस वाली फाइल आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसको आप सुबह स्टार्ट करोगे। प्रिंटेड शेप वाले स्टाइल में हम आपको देंगे, आप इसको प्रिंट करवाओगे। 20 से 25 पेजेस होंगे और 20 25 या 30 या मैक्सिमम 35 पेजेस भी अगर हैं, उनको पढ़ना कोई इतना इशू नहीं है। 7 7 पेजेस पढ़ोगे 5 नमाजों के टाइम पे, 5 नमाजों में वो 35 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ 35 पेजेस आपके 5 नमाजों में इंशाल्लाह कंप्लीट। और इशा की नमाज के बाद आपका सबको हम जब ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर देंगे टेस्ट का, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टडीज़ डन। उसके बाद हम डे 3, ऑफ कोर्स हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी था, तो डे 3 में ये एक ही होगा। और ये भी वही बात है कि यहाँ पर भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको जो डाटा है वो
प्रोवाइड करेंगे। डे 3 में जियोग्राफी पाकिस्तान की भी और वर्ल्ड की भी, यहाँ पर भी आप वही नमाज़ों के हवाले से काम करेंगे। इंशाल्लाह आप इशा की नमाज तक ये डाटा कंप्लीट कर लेंगे और शाम को आपका क्या हो जाएगा, इसका टेस्ट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड डे का काम होगा, ठीक है। उसके बाद जी थर्ड डे, डे 5 की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डे 3। डे 3 में हम आपको एवरीडे साइंस करवाएंगे, ठीक है। और एवरीडे साइंस अगर मतलब कहीं पर अगर हमें थोड़ा सा माजरत थोड़ी सी अगर आपको मुश्किल भी होगी तो उसको 2 दिन में कर लेंगे, वरना एवरीडे साइंस भी आराम से 1 दिन में हो जाएगी। ये जो हमारे नोट्स हैं ना, ये वाले जो स्मार्ट नोट्स हैं, ये यकीन करें सिर्फ और सिर्फ 20 पेजेस पर मुश्तमिल हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 पेजेस, और वो भी इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं कि आप आराम से 1 से 1.5 घंटे में पढ़ लोगे, या मैक्सिमम 2 घंटे में पढ़ लोगे। 2 घंटे में ये आप पढ़ लोगे, और उसके बाद ये 1000 जो MCQs है ना, ये 4 नमाजों में आप बाकी 4 नमाजों में पढ़े आराम से इनको पढ़ लोगे। भाई पढ़ाई करना और अच्छे रास्ते के लिए मेहनत करना भी इबादत में शामिल है। हर नमाज के बाद आपने टारगेट्स अपने सेट करने, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत नहीं हारनी, और मैंने आपको बनाना है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, मैं आप लोगों को पता है डेली कब्जे छुड़वा रहा होता हूँ। मेरी अपनी ड्यूटीज़ बड़ी सख्त चल रही हैं, इसीलिए मैं इतनी लेट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और मेरे साथ आपके बहुत सारे साथी जो आपसे पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगे, मेरे स्टूडेंट्स भी अक्सर मेरे साथ होते हैं उन कार्रवाइयों के ऊपर। तो आप लोगों को SDO हमने बना के ही छोड़ना है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट आपका टारगेट मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स थोड़ा सा तंग करती है, लेकिन यहाँ पर भी मेरे लेक्चर्स हैं। टोटल जो मेरे लेक्चर्स हैं स्मार्ट, वो मैक्सिमम यहाँ पर 4 आवर्स के लेक्चर्स हैं, 4 घंटों के, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, वही बात है कि हर नमाज के बाद 1 घंटे का लेक्चर प्ले करना है, वहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाओगे, शाम को उसका टेस्ट दे दोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इस्लामिक स्टडीज़, ये हमने पहले भी 1 दिन के लिए ही रखी थी। ये तकरीबन आपका यहाँ पर डे 6 होगा, डे 9 की बजाय क्या होगा, डे 6 होगा। और ये इस्लामिक स्टडीज़ की भी 1000 MCQs की फाइल को आप आराम से गो थ्रो करोगे, इसका टेस्ट दोगे। उसके बाद डे 10 जो आपका होगा ना, ये कंप्यूटर के हवाले से होगा, लेकिन यहाँ पर ये डे क्या बन जाएगा आपका, 7 या 6 बन रहा होगा यहाँ पर। तो इसको भी जो है ना हम कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में इस डे 7 में कंप्लीट कर लें। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तकरीबन मैं 400 MCQs विद एसोसिएशन आपको कंप्यूटर की अपनी एकेडमी की फाइल्स प्रोवाइड करूंगा, और AI के आपको टू द पॉइंट नोट्स और उसके MCQs हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, और उसका आपका शाम को टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद डे 12 पर यहाँ पर आपका तकरीबन डे 8 बन रहा होगा गालबन। यहाँ पर आपके इंग्लिश वोकेबलरी के लेक्चर्स, जो मेरे ट्रिक्स वाले लेक्चर्स हैं ना, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो बड़े इतने फनी लेक्चर्स हैं कि आप बोर नहीं होगे, और आराम से वो आपकी वोकेबलरी कवर हो जाएगी। इंग्लिश ग्रामर कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती। ये जो टू दी पॉइंट्स हमारे नोट्स वगैरह हैं वो आपको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इनको गो थ्रो करोगे और ईजिली आप इसको भी कवर कर जाओगे 1 से 2 दिनों में मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर आपके तकरीबन 9 डेज बन जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। आखिरी दिन होगा आपका करंट अफेयर्स को आप वैसे साथ साथ चला रहे होगे, जैसे पाक MCQs की वेबसाइट है, टेस्ट पॉइंट है, वहीं से कर लेने, या हम फाइल भी आपको दे देंगे। और साथ साथ डेली ने ये 50-50 भी अगर आप पढ़ते रहोगे ना, बंदा पढ़ लेता है 30-40-50, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। इसकी भी मैं आपको ना एक टिप दूंगा, उससे बाहर इंशाल्लाह नहीं आएगा। वो जो टिप, वो जो ट्रिक हमारी तरफ से होगी ना, आप उसको फॉलो कीजिएगा, उनसे बाहर इंशाल्लाह करंट अफेयर्स भी नहीं आएंगे। तो ये मेरे ख्याल है यहाँ 9वां दिन आपका बन रहा होगा, ये डेज का हिसाब सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी सिर्फ रह जाएगी उर्दू। उर्दू अगर आप सिर्फ PPSC पास पेपर्स की पढ़ लेते हो ना इस वक्त, वो काफ़ी होगी। सिर्फ PPSC पास पेपर्स, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हीं में से आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी मैं आपको एक फाइल भी प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर तकरीबन 201 लाइनर हैं, 200, उसके अंदर से भी 3-4 सवालात आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका ये 9-10 दिनों में इंशाल्लाह बड़े आराम से कवर हो जाएगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको ऐसे के हवाले से बता देता हूं, क्योंकि ऐसे एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप परेशान हैं। इसके लिए हम आप लोगों को सुबह एक प्ले लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो पिछला बैच चला है ना, लास्ट बैच, उसके अंदर जूम के ऊपर लाइव लेक्चर्स हुए थे, बट हमने साथ साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी की थी। ये तकरीबन 7 to 8 लेक्चर्स के हम आपको ना प्ले लिस्ट देंगे, ठीक है। और ये आप लोगों ने संडे तक कंप्लीट इसको वॉच कर लेना है, संडे तक। ये टारगेट होगा संडे या मंडे तक आप लोगों ने इन 7 से 8 लेक्चर्स की प्ले लिस्ट को वॉच कर लेना है। कोई बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं है, 45 मिनट 50 मिनट के लेक्चर्स हैं। डेली आप एक एक लेक्चर भी वॉच करोगे, आराम से हो जाएगा। उसके बाद संडे और मंडे को हम आप लोगों को 2 लाइव लेक्चर्स देंगे, कंप्लीट एसेज के हवाले से 2 लाइव लेक्चर्स। यहाँ पर आपके 2 लाइव लेक्चर्स होंगे, ठीक है। इंग्लिश एसे के हवाले से 2 लाइव लेक्चर्स होंगे। मैं पूरा प्लान आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, ये 2 लाइव लेक्चर्स यहां पर हो जाएंगे। उसके बाद हम आप लोगों को एक फाइल देंगे, बने बनाए एसेज की एक फाइल देंगे। उसके अंदर तकरीबन 10 से 15 हमने आप लोगों को कम से कम 10 एसेज हम आपको लिख कर खुद देंगे।
बड़े ही आसान अल्फाज में, बड़े सादा सादा से इंशाल्लाह वो एसेज होंगे। इन 10 एसेज में से इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर 2 एसेज आ जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी कोई औकात नहीं, आपकी कोई औकात नहीं, अल्लाह की ज़ात ही सब कुछ करती है, उसी पर भरोसा रखना है। ठीक है, इंशाल्लाह 2 एसेज आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑफ कोर्स जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर या अपकमिंग पोस्ट्स के लिए जो लड़के लड़कियां पढ़ने आएंगे, उनका डेज, उनके तो 45 डेज का ही कंप्लीट ऐसे आपका होगा, उनके पूरे 45 दिन लगेंगे। लेकिन जो एसटीओ के लिए आ रहे हैं इंशाल्लाह उनका पेपर से पहले पहले आप लोगों को, क्योंकि हम प्लेलिस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप आगे चलना चाहेंगे तो लाइव लेक्चर्स में आप हमारे साथ साथ चलते रहेंगे, वरना आपके पेपर से पहले पहले इंशाल्लाह आप लोगों को ये 10 एसेज की फाइल भी मिल जाएगी, और जो प्ले लिस्ट है हमारी प्रीवियस बैच की प्ले लिस्ट है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने राब्ता किन नंबरों पे करना है वो आप नोट कर लीजिए। अगर आप जीके बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमारा, तो इस नंबर के ऊपर राब्ता कीजिए। जीके बैच की फ़ी हमने सिर्फ और सिर्फ 2500 रखी है। ठीक है, सिर्फ 2500। और आप यकीन करें, अगर आपने मेरा ये 10 दिन का प्लान भी खाली फॉलो कर लिया ना, आराम से आप 70 को टच करोगे, बल्कि 70 क्रॉस कर जाओगे अगर मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह। और उसके बाद हमारा जो ऐसे का बैच है उसके लिए आप राब्ता करोगे 0311 73 93 393। ठीक है, 031173393393। ये इंग्लिश ऐसे के लिए नंबर है, ऐसे के लिए इसके ऊपर आप राब्ता करोगे। ठीक है, क्विक तैयारी अगर करना चाह रहे हो। और जीके के लिए ये ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला नंबर जीके के लिए है, नीचे वाला ऐसे के लिए है, बस कोड का फ़र्क है। इन दोनों नंबरों पर आप राब्ता करो, हमारा आप जीके बैच भी ज्वाइन कर लो, ऐसे बैच भी ज्वाइन कर लो, इंशाल्लाह नाकाम नहीं होगे। जिसका जीके के अंदर स्कोर अच्छा होगा ना, ऐसे में अगर पूरे 40 भी आ गए तो आपकी सिलेक्शन हो जानी है, क्योंकि यहाँ पर लोग हो गए पैनिक, लोगों को समझ नहीं आ रही। तो इस वक्त जो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी, और मैं बार बार कहता हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स से हमेशा कहा है कि स्मार्ट वर्क विन्स ओवर हार्ड वर्क, और ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स यहाँ आपको बताएंगे कमेंट्स में आकर भी इंशाल्लाह कि हम स्मार्ट वर्क जो करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स मिले हैं। चाहे वो सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट हो, चाहे वो ज़िलादार का रिजल्ट हो, चाहे वो एसटीओ का रिजल्ट हो। सब इंस्पेक्टर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया और अब वो इंटरव्यूज़ दे देकर आ रहे हैं। ज़िलादार के अंदर लोगों ने क्वालिफाई भी किया मेरे स्टूडेंट्स ने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलेक्ट भी हुए हैं। इसी तरीके से एसडीओ के अंदर 450 प्लस हमारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करके 7 दिन की तैयारी से, और अब भी इंशाल्लाह हमारे ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, जीके भी और एसए भी इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।